हूँ सना अमजद। नाज़रीन, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेम्पल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है और इस टेम्पल में बहुत सारे तकरीबन 12,500 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के। बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान का। और हाँ जी, आप हिंदुस्तान का 13 साल का एक बच्चा है जिसने 56 स्टार्टअप शुरू किए हैं, 56 कंपनियां बनाई हैं। उसके अंदर लोगों को जॉब भी दे रहा है, उसके अंदर लोगों का रोज़गार भी चल रहा है, लोगों को स्कूल में बच्चों को एजुकेट भी कर रहा है। 13 साल का बच्चा 56 कंपनियां बनाई हैं उसने। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इतना अच्छा होता तो आपका बच्चा भी स्कूल पढ़ता होगा? वगैरह जो है वो अमृतसर और कई जगह पे सील की गई है। तो इतना स्लो काम क्यों किया भारत की गवर्नमेंट ने? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह के लोगों के ऊपर तो फौरन एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह की खासतौर पर धमकियां लगा रहे हैं, उसकी वीडियोस जो हम देखते हैं, तो वो तो बहुत गलत है। क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो? क्या दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दोस्ती, तुम कर लो, तुम मुसलमान नहीं हो। भाई मैं तो करना चाह रहा हूँ तो दोस्ती। कर लो ना दोस्ती। मैंने नहीं करनी, एक बार कहा था नहीं करनी, नहीं करनी। वो क्योंकि वो हमारे खुदा को मानते ही नहीं है। अच्छा, हमारे खुदा को नहीं मानेंगे, आप उसे मारोगे? हाँ, क्यों? जो हमारे खुदा को मान ले तो फिर हम उससे हाथ मिला लेंगे। होता तो आपका बच्चा भी स्कूल पढ़ता होगा? वो तो बिल्कुल है सर। वो एक मुल्क है, यानी कि उसमें सब कुछ दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर सिवाय गरीबी, सिवाय मजबूरी, सिवाय बिजली, हर चीज़, आटा महंगा, दाल महंगा, हर चीज़ इधर, रोज़गार, गैस वगैरह, हर चीज़ से लोग तंग हैं। लेकिन तालीम के हिसाब से देखा जाए हमारा पाकिस्तान में सही है, लेकिन जो बेरोज़गारी है, महंगाई की वजह से, हालात की वजह से आवाम बहुत परेशान है, तंग है। वगैरह जो है वो अमृतसर और कई जगह पे सील की गई है। तो इतना स्लो काम क्यों किया भारत की गवर्नमेंट ने? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह के लोगों के ऊपर तो फौरन एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह की खासतौर पर धमकियां लगा रहे हैं, उसकी वीडियोस जो हम देखते हैं, तो वो तो बहुत गलत है। अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो 70% अद्वियात आज भी भारत अकेला प्रोड्यूस कर रहा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जो है वो भारत जाना जाता है। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली से मुलाकात हुई, उसने बाकायदा अपने बेटे का इलाज भारत में जाके करवाया, लीवर ट्रांसप्लांट का। एक और फैमिली मुझे लाहौर में मिलती है, वो हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए पाकिस्तान से भारत गई है। सर 75 साल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं हम बना सके, आप डॉक्टर भी हैं, आप यहाँ पीस एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके हवाले से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में जब वो शिरकत कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बात की। लेकिन वो ये सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ सऊदी अरेबिया तक है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये 7 से 8 और मुस्लिम ममालिक भी इसके बाद हमारे साथ अमन एग्रीमेंट या पीस एग्रीमेंट में आने वाले हैं। और उसमें उन्होंने नाम लिए बगैर जिक्र किया कि उनमें एशिया के कुछ कंट्रीज भी शामिल हैं। खैर एनीवे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एशिया में कौन है? पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और भी ईरान भी आता है, तो अफगानिस्तान भी है। लेकिन कौन है जिसके ताल्लुकात इजराइल के साथ बनने वाले हैं? तफसील में जाएंगे इस खबर के, इसकी इम्पोर्टेंस इस रीजन के लिए क्या है और इजराइल के लिए क्या है, अरब वर्ल्ड के लिए क्या है, इस पे तफसील से बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी किसकी बात हम कर रहे हैं इस वक्त? सबसे एक अहम खबर, और वो है किसकी? वो हम बात कर रहे हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया इजराइल के दरमियान होने वाली कुर्बतों के हवाले से। सऊदी अरब के बाद मजीद 6 या 7 मुस्लिम ममालिक इजराइल के साथ अमन मुआहिदा करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है एली कोहन, उनका कहना है कि अगर इजराइल सऊदी अरेबिया के साथ पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत करता है तो मजीद 6 या 7 मुस्लिम ममालिक उसके साथ अमन मुआहिदा कर सकते हैं। जो अवाम अगर बाहर निकलती उससे सोटे मारते हैं, उसको अंदर भेज देते हैं।
अगर कोई बिजली का बिल लेकर निकला तो उसे पकड़ के मारते, और ये बाहर निकले इसकी आवाज छीन लो। तो आपने ऐसे हुक्मरानों को वोट क्यों डाला? हम ये शहबाज शरीफ ने हमारे वोटों से आया है, फिर कैसे आया है? ये अमेरिका का पिट्ठू है। अच्छा, ये सियासतदान वो आएगा यहाँ पर पाकिस्तान में जो अमेरिका के बूट साफ करेगा जाके। पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अभी देखें जो कोई भी अभी हमें इजराइल को लग रहा है, जो अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि उसको ना कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कबूल भी करेंगे उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को, और हम अपनी कोई बात भी नहीं मनवा पाएंगे। अभी सऊदी अरब करने लगा है, उसी डील में हमने कहीं पे साइड पे जो है ना, मतलब हमें अपने इंटरेस्ट को आगे उनको बेचना भी नहीं आता। हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। हिंदुस्तान में रहते हैं उनको दबा के रखते हैं, उनकी आवाज नहीं निकलने देते, जिस तरह हमारी आवाम की आवाज नहीं निकलती। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। आप नहीं मानती, आप पहले इंडिया होकर हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात की है, मुझे अंदाजा है। आपको अंदाजा नहीं है, हमें अंदाजा है, हम वो बात कर रहे हैं। नहीं, आप इंडिया गए हैं? हाँ जी, मैं सारा कुछ गया हूँ। कहाँ गए? इंडिया कहाँ होकर आए? सर हमारा शहर था, हमारे वालिद साहब पाकिस्तान जब बना भी नहीं था उस वक्त के आए हुए। अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया से उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे से क्या उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का डॉक्टर कमर चीमा साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट स्वाय इसराइल दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। एक बात, अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानियों को तो 70-75 साल ये बताया गया कि देखें हमारी जो रियासत है, जो हमारी स्टेट है, उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा है और ये इंडिया और इसराइल का नेक्सस है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशंस ख़त्म करना चाहते हैं, हमसे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना चाहते हैं। और हमने फिर OIC का भी हिस्सा थे जिसमें हमने देखा कि जी एक फुल फ्लेज इस्लामिक कोऑपरेशन है कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर। डॉक्टर साहब, तस्वीरें बदल गई हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अरब वर्ल्ड जो है हम देखते हैं वो प्योरली अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रहे हैं। UAE, मोरक्को, बहरीन ने इब्राहिम अकॉर्ड के ज़रिए इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ली। अभी सऊदी अरब भी यही कर रहा है और मोहम्मद बिन सलमान भी यही कह रहे हैं। सुना इसमें इंडिया का भी किरदार है क्योंकि इंडिया की भी बड़ी गुर्बत है इसराइल के साथ और बड़ा डिफेंस डील उन्होंने लिया है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली आ रही है कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए, इस पे आप क्या कहते हैं? अगर इसराइल को अरब वर्ल्ड रिकग्नाइज कर लेती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि लार्जली पैलेस्टाइन जो है वो एक मुस्लिम वर्ल्ड का इशू तो है ही है जैसे, लेकिन ये एक अरब वर्ल्ड का ज्यादा इशू है। आप इसको हवाले से क्या कहते हैं? अगर अरब वर्ल्ड इसको रिकग्नाइज कर लेती है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? हम तो देखते हैं कि इंडिया और अरब वर्ल्ड भी करीब है और इंडिया और इसराइल भी करीब है और हम इस ब्रैकेट से बाहर हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पाकिस्तान का इसराइल से डायरेक्ट तो कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि देखा जाए पाकिस्तान के बनने को मॉडल भी लिया था इसराइलियों ने कि देखें मज़हब के नाम पे एक स्टेट बन सकती है ख़ास ग्रुप के लिए। तो कई चीज़ें तो लोग कहते हैं पाकिस्तान एंड इसराइल आर आइडियोलॉजिकल ट्विन्स। ये गलत है, सही है, इस पे बहस की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड वाकई अब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशंस की तरफ जा रहा है रिलेशंस की, तो ये उनकी रियलाइजेशन है कि बहुत कोशिशें हुई हैं कि इसराइल से जो उनका झगड़ा था वो फ़लस्तीनियंस के हक में 2 स्टेट फार्मूला के तौर पे वो किसी तरीके से इस किस्म का हल निकल आए। लेकिन जैसे बैलेंस ऑफ पावर अब बन गया है और दुनिया के अंदर इसराइल का बहुत क्लाउट हो गया है, वो एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटीज़ है, मुल्क है, वो आर्म्स सप्लाई भी करते हैं दुनिया को। तो मेरे ख्याल से अरबों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि इस झगड़े को
बढ़ाने के लिए अब कोई बुनियाद नहीं रही तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए इजराइल के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ़लस्तीनियों की जो है ऑटोनमी या उनकी एक क्वाजी पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाए तो इस किस्म का जो समझौता है ना वो ज़्यादा मुनासिब है।